आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे। लेकिन यहाँ पर एजुकेशन पे ज़्यादा जोर है और सबका यही कहना है कि एजुकेशन को अच्छा करेंगे ताकि जो है पढ़े लिखे लोग हमारी गवर्नमेंट में आ सकें। यार सबसे पहले एजुकेशन के लिए काम करूँगा क्योंकि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और गरीबों के लिए। एजुकेशन से ये है कि थोड़ी बहुत महंगी है तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, लोग पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते, तो उसके लिए एजुकेशन को थोड़ी स्कॉलरशिप वगैरह प्रोग्राम्स को ज़्यादा करूँगा तो हर कोई एजुकेशन ले सके। और उसके बाद यहाँ नेशनल हाईवे का रोड बनाऊँगा, बहुत देर लगती है आने वाले। क्या करेंगे प्राइम मिनिस्टर बन गए आप? अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया तो सबसे पहले ये काम करूँगा, हमारे गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। सबसे पहले एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट बननी चाहिए, जो भी काम हो रहा है सब कुछ लोगों के सामने होना चाहिए कि कितना आपका कितनी एक्सपोर्ट है, कितनी इंपोर्ट है, आपके फॉरेन एक्सचेंज के में कितना रिजर्व्स है आपके पास। तो सबसे पहले मैं ये काम करूँगा और तभी लोगों का एतमाद गवर्नमेंट पे होगा तो और इस इंशाल्लाह सारे काम भी वैसे ही सही होंगे। जबरदस्त जबरदस्त। जी आप क्या करेंगे? मैं झूठ नहीं बोलूँगी जिस तरह से पॉलिटिशियंस बोलते हैं, वरना आवाम को धोखे में क्यों रख रहे हैं? जो आप काम नहीं कर सकते उसका आप वादा क्यों कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर आप बन जाए क्या करेंगे? क्योंकि 5-6-7 साल से पाकिस्तान के जो हालात हैं वो हालात बहुत ख़राब है। टेररिज्म की वजह से सिक्योरिटी जहाँ पाकिस्तान में बहुत ख़राब है, इसकी वजह से जो बिजनेसमैन है वो अपना बिजनेस पाकिस्तान की जगह अब्रॉड शिफ्ट कर रहे हैं और इसी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत डैमेज कर रही है। तो मैं ये करूँगा कि सिक्योरिटी के जो इंतजाम हैं उसको बेहतर बनाऊँ ताकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसमैन अपने बिजनेस पाकिस्तान में लगाएं और पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छी हो जाए। जी यहाँ पर पाकिस्तान में कहा जाता है कि अभी आज के जितने भी मतलब आवाम में यूथ है ना वो प्रीफर करते हैं कि हम बाहर जॉब करेंगे, ठीक है ना, और वो पढ़ते पाकिस्तान में, तो फिर कहा यह जाता है कि सब कुछ यहाँ का खा के उनको प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए मैं ये करूँगा कि पाकिस्तान के अंदर जॉब एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दूंगा और वो जॉब्स होंगी जो यहाँ पर पढ़ाया जाता है। एजुकेशन तो बहुत ट्रेंड हो चुकी है, मतलब एजुकेशन तो बढ़ती जा रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल ही नहीं है पाकिस्तान में, तो फिर उस एजुकेशन का क्या फ़ायदा? पाकिस्तान को उससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। तो इसलिए मैं जॉब एम्प्लॉयमेंट बढ़ाऊँगा और वो जॉब्स जो पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है। गरीबों के लिए क्या करेंगे? गरीबों के लिए क्या होगा? गरीबों के लिए हर हुकूमत आती तो कह रही गरीबों के लिए कर रहे हैं, लेकिन कर रहा तो कोई नहीं है ना। अब ये लोग सब कह रहे हैं कि हम आएंगे ऐसा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। ये भी आएंगे, ये भी खाएंगे, वही सीन होगा दोबारा। अगर हमारे मुल्क में गुर्बत है तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि लोग खाली अपने बेनिफिट के बारे में सोचते हैं। एवरीवन सेल्फिश ओवर हियर। आई थिंक ओवर पॉपुलेशन, दैट्स वाई हमारे मुल्क में इतनी गुर्बत है, बिकॉज हमारे पास रिसोर्सेज नहीं इतने ज़्यादा नहीं है और हमारे पास पॉपुलेशन बहुत है टू प्रोवाइड फॉर देम। तो आई गेस दैट्स वाई। कोई हार्ड वर्क नहीं करता है इसलिए वो तरक्की भी नहीं कर रहा है। हमारे मुल्क में जो गरीब हैं वो गरीब ही रहना पसंद करते हैं, वो इसके लिए कोई हार्ड वर्क नहीं करते, कोई कोशिश नहीं करते कि वो इम्प्रूव करें खुद को। मैं गारंटी तो नहीं देता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझ में और दूसरों में फ़र्क है। दूसरे आज जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का मिनिस्टर है उससे आप AC DC पूछे तो वो बोलेगा DC फॉर डिप्टी कमिश्नर, AC फॉर असिस्टेंट कमिश्नर। तो मैं कम से कम वैसा तो नहीं हूँ। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है तो यहाँ पे इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एक चीज़ कि गरीबों के लिए ये हो सकता है कि फ्यूडलिज्म को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की 95% जो लैंड है वो जागीरदारों के पास है। अगर ये फ्यूडलिज्म ख़त्म कर दिया है तो मेरे ख्याल में कुछ हो सकता है। गुर्बत जो है वो टैक्सेस की वजह से ख़त्म हो सकती है। टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान में और इसी वजह से जो है वो पाकिस्तान में कोई इन्वेस्ट नहीं करता और मल्टीनेशनल कंपनीज इन्वेस्ट नहीं करती सिक्योरिटी और टैक्सेस की वजह से। आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है, क्या श्योरिटी है कि आप इस मुल्क के काम आओगे? श्योरिटी ये कि जो ऑपोजिशन है ना वो तो उसे सबसे पहले मैं खत्म कर दूंगा, क्योंकि अगर ऑपोजिशन नहीं होगी ना तो गवर्नमेंट का ही सिर्फ रूल होगा। सारी जैसे आपको पता है पाकिस्तान बना कैसे, पाकिस्तान सिर्फ एक उसकी मुस्लिम लीग की वजह से बना। उस वक्त अलग अलग पार्टीज नहीं बनी हुई थी, अब इतनी ज़्यादा पार्टीज बन गई है तो वो पाकिस्तान इस वजह से डिवाइड हो रहा है सारा। तो अगर सिर्फ एक पार्टी हो और कोई ऑपोजिशन नहीं हो ना तो सारा मसला हल हो जाएगा। लालची हो?
थोड़ा बहुत। इसकी कोई एश्योरिटी तो नहीं दी जा सकती, लेकिन अपने लिहाज से बंदा ये प्रॉमिस ज़रूर कर सकता है कि लेवल बेस्ट करेगा मुल्क के लिए। तो ये कहता है यार, मैंने देखा हर कोई ये कह रहा होता है कि हम आएंगे तो मुल्क के लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन होता वही है, सब अपने लिए हो रहा होता है। पाकिस्तान में सबसे मज़े की बात यह है कि आवाम को बेवकूफ़ बनाना सबसे आसान काम है। अच्छा मुझे बताएं, कोई श्योरिटी देंगी आप, अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप मुल्क के काम करेंगी या मुल्क के काम आएंगी, गुर्बत खत्म करेंगी, सारे मसले मसाइल हल करेंगी, इसकी क्या श्योरिटी है? आप किस तरह शुरू कर सकती हैं? इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि बातें सब करते हैं मगर उनको फिर मतलब करना मुश्किल होता है। तो ऑब्वियसली वो फिर जब आप उस फील्ड में आते हैं तो आपको खुद ही समझ आ जाता है। ऑब्वियसली कोशिश तो मैं करूँगी, पर देन जब पावर और पैसा आता है तो सबकी नीयतें बदल जाती हैं। अगर मेरे पास पावर आ जाएगी तो मैं अपने लिए भी कुछ करूँगी, जाहिर सी बात है। इस मुल्क में अगर आप करप्ट नहीं हो ना, इफ़ यू नॉट अ करप्ट पॉलिटिशियन, देन आपका टिकना बहुत मुश्किल है। लोग आपको टिकने नहीं देंगे, सिंस इतना बुरा यहाँ का इतना करप्ट माहौल हो चुका है पॉलिटिक्स का बेसिकली, कि अगर आप शराफत उसमें दिखाने की कोशिश भी करें ना तो इट्स वेरी हार्ड। तो यू नो आप कुछ एक्सटेंड तक तो दिखा सकते हैं, बट देन अगेन आपको फिर लोग ओवर पावर ही करेंगे। जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था ना, उस मकसद से जब लोग हट गए कि इस्लाम के जितने भी अहकाम आते हैं ना, इन पर किस तरह अमल करने लोग, वो हम लोग क्या स्टेप्स लें जिनसे है ना क्या बोलते हैं, जितनी भी ये नौजवान नस्ल है जो भी है, ये किस तरह इस्लामी अहकाम पर चले तो खुद ब खुद ये बुराइयाँ ख़त्म रहेंगी। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो वेल एजुकेटेड तो हैं लेकिन वेल ट्रेंड नहीं है, तरबियत इसी से ही होती है। दुनिया पूरी इंडस्ट्रियलाइज हुई हुई है, लेकिन हमारा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो एग्रीकल्चर है, और किसी की भी जो है ना नशोनुमा कभी अनाज के बगैर नहीं हो सकती, जो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो सबसे पहले हमें अपनी एग्रीकल्चर फील्ड को इतना स्ट्रॉन्ग करना होगा कि जिसकी मदद से हम बाकी चीज़ों में डेवलपमेंट ला सकें।